Breath. तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल हो रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल हो रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल हो रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल हो रे। पाला पोसा बड़ा किया उस पिता का मंगल हो रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल हो रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल हो रे। अंतर मन की गांठें टूटे अंतर निर्मल हो रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि हो रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित हो रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर में शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो रे। सबका मंगल हो रे। सबका मंगल हो रे। तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल हो रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल हो रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल हो रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल हो रे। पाला पोसा बड़ा किया उस पिता का मंगल हो रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल हो रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल हो रे। अंतर मन की गांठें टूटे अंतर निर्मल हो रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि हो रे। शुद्ध धर्म
धरती पर जागे, पाप पराजित हो रे। इस धरती के तरतिन में, कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर में शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। सबका मंगल हो रे। सबका मंगल हो रे। Beautiful souls, thank you. Thank you, creators, for joining and creating this powerful energy vortex. सबका स्वागत है इस ग्रुप मेडिटेशन में। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम सबसे पहले अपनी रिट्रीट की जो प्लेस है वहां पे हम अपनी हार्ट की एनर्जी भेजेंगे, पिराना तीर्थधाम, जहाँ पे हम फिजिकली मिलने वाले हैं कुछ दिनों के बाद। सो द सेम प्रेयर, हम सबका मंगल अपने मन में सोचें, और हम सब एक ऐसे रास्ते पे हैं जो इतिहास, मानवता के इतिहास के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह साबित हो सकता है। सो लेट अस सेंड एनर्जीज, लव, हार्मनी, प्रेम, एकता, हार्मनी की एनर्जीज हम भेजें पिराना तीर्थधाम में। सो जस्ट क्लोज योर आईज। मन की आंखों से हम पिनियल ग्लैंड के आगे एक सर्कल में विजुलाइज कर सकते हैं रिट्रीट की जगह, और वहां पे हम अपने प्यार की एनर्जीज भेजते हैं। थैंक यू। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल हो रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल हो रे। पाला पोसा बड़ा किया, उस पिता का मंगल हो रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल हो रे। जल में, स्थल में और गगन में सबका मंगल हो रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल हो रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि हो रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित हो रे।
इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर में शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। सबका मंगल हो रे। सबका मंगल हो रे। इतनी प्यारी ये प्रेयर है, इतनी सद्भावना, कंपैशन हम महसूस कर सकते हैं कि ऐसी प्रार्थना जो हम खुद के लिए भी कर रहे हैं, दूसरों के लिए भी कर रहे हैं और पूरी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना के लिए कर रहे हैं। कई बार ये मेडिटेशन और ध्यान में इतना मगन हो जाते हैं कि पता नहीं चलता है कि अब आगे क्या शब्द निकलने वाले हैं। ओके, सो आज हम पहले कुछ क्रिएटर्स ने रिक्वेस्ट की है कि 2 पॉइंट मेडिटेशन को हम फिर से एक्सप्लेन करें। हम 2 पॉइंट मेडिटेशन का आज एक ब्रीफ जो प्रवीण जी और इजुमी जी की वीडियो है वो समझेंगे। उसके बाद हम, क्योंकि 3D वर्ल्ड में है तो कुछ रिश्ते ऐसे बनते हैं जहाँ कुछ मेमोरीज हमारी कड़वाहट भरी होती है, उसको समझेंगे। और फिर जैसे आई थिंक काफी क्रिएटर्स को मालूम है कि कॉर्ड कटिंग एक मेडिटेशन है जिससे हम अपने कार्मिक जो बंधन है उनको कट करके अपनी चेतना की जर्नी के विकास में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम एक एक चीज कवर करेंगे। तो पहले आज 2 पॉइंट मेडिटेशन हम सीखते हैं। ये इतना प्यारा टूल है, आप कभी भी इसको अप्लाई कर सकते हो। बस बेसिक कंडीशन ये होनी चाहिए कि आप बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन जो है वो हायर सेल्फ से आप अप्लाई कर रहे हो। सो कभी भी लोअर फ्रीक्वेंसी की जो वाइब्रेशंस हैं वो पूरी नहीं होंगी। तो हमेशा हायर सेल्फ की गाइडेंस से जो चेतना में आ रहा है वो फ्रूटफुल होगा। तो पहले जो क्रिएटर्स 2 पॉइंट मेडिटेशन को अभी तक नहीं समझे हैं या अप्लाई नहीं किया है, आज वो हम डिस्कस करेंगे फिर। इससे कई लोगों को कई प्रश्नों के अंतर मिलेंगे। 2 पॉइंट मेडिटेशन हम जानते हैं कि एक पॉइंट में कोई भी इशू या समस्या और दूसरा पॉइंट में उसका सोल्यूशन, उसी को करेंगे। तो जैसे थ्योरी अगर जिसको नहीं पता है, इन दोनों पॉइंट को जब हम कनेक्ट करते हैं इस क्वांटम फील्ड में तो बीच में एनर्जी महसूस होती है। जहाँ पे एनर्जी महसूस होती है जिस पॉइंट में, उस पॉइंट पे लाके छोड़ देना, ये मेथड है। लेकिन इसको हम सब मिल के एक साथ कर रहे हैं एक पर्पस के लिए। Ja, das sage ich nachher, habe ich noch nicht gesagt. Das jetzt kommt, wenn wir sprechen. Also 2 पॉइंट मेथड है, क्योंकि एक पॉइंट 2 उंगलियों में हम नॉर्मली करते हैं, हाथ से नहीं करते, 2 उंगलियों में, क्योंकि हाथ की एनर्जी अपने आप इन्वॉल्व, हाथ के अंदर भी एनर्जी फील्ड है। तो 2 उंगलियों में बहुत सरल तरीके से कोई भी समस्या है तो एक समस्या है, दूसरे में इसका ब्रह्मांड में हल है, और उन दोनों को जब हम यूं मिलाते हैं तो बीच में एक पॉइंट ऐसा मिलता है जिसमें दोनों के बीच में एनर्जी फील्ड महसूस होती है।
इस मोमेंट पे जहाँ पे ये आती है इसको छोड़ देना, बस उसी समय छोड़ देना, बस। ये इतना इफेक्टिव मेथड है, शायद आपने पहली बार सुना इसलिए क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। डे टू डे लाइफ में सबसे ज़्यादा ये काम आने वाली चीज़ है। अगर हेल्थ के इशू हैं, एक पॉइंट मेरा स्वास्थ्य, सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन एनर्जी महसूस, छोड़ देना। कुछ लोग को मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है एनर्जी को महसूस करने में। अगर हाथ कम सेंसिटिव हो तो हाथ को थोड़ा सा दबा लेते हैं तो उसमें एक्टिवनेस बढ़ जाती है, तब एनर्जी बहुत आराम से। या हाथ में क्रिस्टल ले लेते हैं तो बहुत तेजी से महसूस होती है। 1 सेकंड महसूस किया, हेल्थ सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन। जर्मनी में जब ये मेथड सिखाया जाता है तो उस पर्सन के पीछे एक पर्सन खड़ा करते हैं। कुछ लोग जब ये करते हैं तो पीछे की ओर गिर जाते हैं। तो ये उसी का शॉर्टेस्ट वर्जन है उस टेक्निक का। क्वांटम फील्ड की टेक्निक है और बहुत इफेक्टिव है। कितने लोग नहीं फील कर पाए बीच की एनर्जी? काफी पास में फील होती है, डजेंट मैटर कहाँ पे किया, है ना। और मैंने देखा था कि आप हाथ को सामने लाके कर रहे थे, इसमें हाथ की एनर्जी है। बेटर है कि ऊपर नीचे लाके करें। यस, लेफ्ट हैंड कोई भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। मेरा ऐसे लेफ्ट होता है। एग्जैक्टली आप उसको जहां पे महसूस करते हो एनर्जीज को, वही पॉइंट है, वही क्वांटम एंटेंगलमेंट है या एंटेंगलमेंट, क्वांटम एंटेंगलमेंट। इस तो जो आपका क्वेश्चन था कि इंटेंशन कैसे स्ट्रॉन्ग करें, जो बेस्ट वर्जन जो आपका है वो फुली इंटेंशन से भरा हुआ है। जो नेक्स्ट वर्जन है जब वो अनफोल्ड हो जाएगा तो कैसा महसूस करेंगे, जो हार्ट की एनर्जी हमने इसलिए किया अभी ये वाला, तो इसमें इंटेंशन इंक्लूड है। आप इसको क्वेश्चन की फॉर्म में कर सकते हो, जैसे हमने अभी क्वेश्चन की फॉर्म में किया कि हम कैसा महसूस करेंगे जब हमारा डिवाइन पोटेंशियल पूरी तरह अनफोल्ड हो जाएगा। ये क्वेश्चन फॉर्म में हमने इस टेक्निक को यूज़ किया। और जो इसका आंसर है वो अपने आप एक्सपीरियंस करोगे, क्योंकि आपने क्वेश्चन डाला कि जब बेस्ट मेरा वर्जन अनफोल्ड हो जाएगा तो मैं कैसा महसूस करूंगा। जो ये महसूस करना आप महसूस करोगे। इससे कई लोगों को कई प्रश्नों के आंसर मिलेंगे। 2 पॉइंट में तो क्रिएटर्स 2 पॉइंट मेथड ऐसा है जो आप जब ये समझ जाएंगे कि आप एक क्वांटम जगत में एग्जिस्ट करते हैं, उस क्वांटम जगत में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, उसमें से बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन का जो है आप बीज डाल रहे हैं अपनी चेतना में और वही अट्रैक्ट होगा। सो ये इतना सिंपल मेथड है। और ये जो क्लिपिंग आपने देखी, ये कुछ क्रिएटर्स जिनको मालूम नहीं है, ये ऋषिकेश रिट्रीट की क्लिपिंग है। और उस रिट्रीट से जब हमने ये सब कुछ सीखा, क्वांटम के टूल्स सीखे, सेल्फ हीलिंग के टूल्स सीखे, तो पहले तो हमें विश्वास भी नहीं हुआ कि क्या ये इतने सिंपल हो सकते हैं और क्या ये काम करते हैं। उसी रिट्रीट के लास्ट डे पे ये मेथड मैंने सक्सेसफुली अपनी सिस्टर की हीलिंग के लिए अप्लाई किया, उनकी हेल्थ के लिए। और ओवरनाइट
इसका मिरेकुलस रिजल्ट मिला। तो आप जरूर इसको समझें और बार बार ये क्लिपिंग जरूर देखें। ये वीडियो मैंने शेयर भी किया है, फिर से एक बार डाल देंगे और ग्रुप में भी अवेलेबल है। इसको क्वांटम एंटेंगलमेंट मेथड से आप एक तरफ प्रॉब्लम और एक तरफ सॉल्यूशन, जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है, क्योंकि क्वांटम में हर चीज हमने देखी थी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कि हर चीज वेव फॉर्म में ऑलरेडी प्रगट अवेलेबल है। मैं जिसको कहना चाहती हूँ कि वो ऑलरेडी उपलब्ध है। मुझे कोई भी पॉसिबिलिटी नई बनानी नहीं है, निर्माण नहीं करना है, वो ऑलरेडी सब वेव फॉर्म में उपलब्ध है। जैसा ही मैंने ऑब्जर्वर इफेक्ट अपने मन की आंखों से, जो कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने देखी थी, अपने मन की आंखों से जब मैं चेतना में देखना चाहती हूँ कि बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है मेरी इस प्रॉब्लम का, तो मुझे उस अलग अलग पॉसिबिलिटीज में से एक रियलिटी जो है वो क्रिएट करने का मौका मिलता है। मतलब सूक्ष्म जगत में सारी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट ऑलरेडी करती हैं। मुझे सिर्फ अपनी चेतना से, अवेयरनेस से, ऑब्जर्वर इफेक्ट से मुझे उस वेव्स में से अपने पार्टिकल क्रिएट करने हैं। हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बार बार देखेंगे, क्योंकि वो आप एक्सपेरिमेंट अगर आप नहीं समझे तो आप क्वांटम में से, सूक्ष्म में से स्थूल कैसे बनाना है उसको समझ नहीं पाओगे। तो हम कोशिश करेंगे एवरी अल्टरनेट डे या एक दो दिन छोड़ के हम ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जरूर देखें, बिकॉज डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ही बेस है जहां से क्वांटम जगत की शुरुआत हुई। तो आप सूक्ष्म वेव्स में से आपने स्थूल अपनी रियलिटी क्रिएट कर ली और वो प्रकट हो गई। तो बनाया कुछ भी नहीं, फिर भी निर्माण कर लिया। ये हार्ट की एनर्जी से पॉसिबल है, हायर सेल्फ की कनेक्शन से पॉसिबल है। हार्ट, पीनियल ग्लैंड एंड हायर सेल्फ, एट चक्रा, ये प्यारा सा पोर्टल है जिससे हम क्रिएशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम नेक्स्ट क्लिपिंग पे चलेंगे, जहाँ पे एक छोटा सा सत्संग का क्लिपिंग है 3 मिनट का, जहाँ पे एक प्यारी सी पार्टिसिपेंट ने बात की है अबाउट द ओल्ड मेमोरीज, कि उनको ओल्ड मेमोरीज होती हैं रिश्तों में, वो डिस्टर्ब कर रही हैं। तो प्रवीण जी का क्या आंसर है हम देखते हैं, उन्होंने सत्संग में क्या आंसर दिया है। बोलिए बोलिए। सर प्रवीण सर, एक क्वेश्चन और पूछना था आपसे। पहले भी इस बारे में बात हुई है आपसे, कि जैसे आपने बोला था ओल्ड मेमोरीज को लेकर के कि हमारा जैसे पास्ट है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं सब चीजें भूल गई, मुझे याद नहीं है। लेकिन कभी कभी इतनी 20-25 साल पुरानी, 30 साल पुरानी बातें भी ऐसा लगता है जैसे अभी कल ही की बात है, और उससे रिलेटेड इमोशंस भी ट्रिगर हो जाते हैं और वो इतना ज्यादा डीप में ले जाते हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं कि हमारा पास्ट एग्जिस्ट ही ना करे? जैसा आपने बोला था हम लीनियर देखते हैं तो होता है, तो मैं वो एक स्टेज को पाना चाहती हूँ कि जिससे पास्ट और वो चीज ना रहे। तो प्लीज यही गाइड करें। यही जो एक प्रोसेस है जिस पे हम काम कर रहे हैं। जब मैं कहता हूँ कि चक्रों में मेमोरीज है, ये मेमोरीज कॉन्शियसनेस में है, शरीर छूट जाता है तो भी मेमोरी कंटिन्यू करती है। इस पे समझदारी से थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। एक चीज जो मुझे लगता है सबके काम आएगी, कि सोचें इस युग में परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन का हिस्सा बनने में ये मेमोरी बाधा है। तो चॉइस है, ये मेमोरी पालनी है कि मेमोरी छोड़नी है। और मेमोरी है क्या, सिर्फ कड़वाहट ही तो है। या तो कोई ऐसी प्लेजेंट मेमोरी होती जिसको हम बड़े अपने ट्रेजर की तरह संभाल के रखते। हम एक खराब मेमोरी को ट्रेजर की तरह पाल रहे हैं। ये ह्यूमैनिटी का दुर्भाग्य है, वो ऐसे करता आया है अभी तक, लेकिन अंडरस्टैंडिंग से इसको आप छोड़ सकते हैं। रेदर ये जीवन जो एक सपना है, हम एक सपने में हैं, सपने में कुछ खेल हुए, उनको भूल के हम आगे बढ़ सकते हैं। न्यूरो सर्जन बताते हैं कि जो वो मेमोरी जिसको आप याद कर रही हैं काफी पुरानी 25 साल पहले, जैसे आपने कहा, वो बदल चुकी है।
25 साल पहले जो घटना हुई थी वो डिफरेंट थी। हर बार जब आपने उसको याद किया तो उसमें से थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन करते गए, उसकी वजह से ये इतनी बड़ी हुई है। जीवन में उसका जो भी पर्पस होगा, आपका क्रिएशन ही है, ये कहूँगा तो अच्छा नहीं लगता। कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए हमने एक खेल खेला था। वो खेल अगर आपने ना चाहती तो हो नहीं सकता था आपके जीवन में। अब खत्म करने के लिए एक ही तरीका है कि सारों को एक साथ कर दें। अगर वो पार्टिसिपेंट जिंदा हैं तो कॉर्ड कट कर दें, अगर उसका प्रभाव अभी तक हो रहा है तो उस टाइम लाइन में जाके उसको ठीक करें, लेकिन जी छोड़ें। जी जी, वो 25 साल वाले पहले की बात जो है ना प्रेजेंट में भी एग्जिस्ट करती है। मतलब क्योंकि Yes. पर्सन है और वो चीजें ट्रिगर अभी प्रेजेंट में जब होती हैं तो फिर वो पुरानी बात भी याद आ जाती है। जी, ये पर्सन फैमिली मेंबर होता है, इसीलिए वो मेमोरी को हील करने में हेल्प नहीं मिलती। अगर वो पर्सन डिसअपियर हो गया होता किसी तरह तो वो मेमोरी हील हो जाती, लेकिन वो पर्सन जब तब सामने आता है हर बार वो उसकी यादें आती हैं, फिर वो बढ़ती रहती हैं। कम से कम आप इस पर्सन से अपनी कॉर्ड इमीडिएटली काटें। बोलिए बोलिए। सर प्रवीण सर, एक क्वेश्चन हाँ। तो हमारे क्रिएटर्स, हम जब तक अपनी रियलिटी में है, अपने आसपास में, रिलेशनशिप्स में, फैमिली में, हम देखते हैं कि कई बार हमने ऐसे इस सपने में ऐसे सीन भी हमने क्रिएट किए जो थोड़े इमोशनली और मेंटली चैलेंजिंग होते हैं, है ना। तो उनमें से निकलने के लिए ये एक समाधान है। और अब हम मिलकर समझेंगे कि कॉर्ड कटिंग जो प्रवीण जी ने बताया, जिन लोगों ने, तो काफी लोगों ने अप्लाई किया है, टेक्निक बहुत सिंपल है, बट काफी क्रिएटर्स ने ये शायद सुनी नहीं होगी। तो आप पहले समझिए कि कॉर्ड कहाँ पे होती हैं बॉडी में, ठीक है, कौन से चक्रा में कॉर्ड्स होती हैं, और फिर उनको कट कैसे करना है। कॉर्ड्स कट करने का मतलब, जैसा कि प्रवीण जी बताएंगे भी, कि ऐसा नहीं है कि रिश्ता खत्म हो जाएगा, बट जो कार्मिक बॉन्डेजेस हैं, ब्लॉकेजेस हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, वो कट हो जाएंगी। सो एनर्जेटिक कॉर्ड्स जो हैं वो कट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन सब साथ में करते हैं। कुछ केसों में कार्मिक कनेक्शन हमारी आध्यात्मिक यात्रा को बहुत ज़्यादा ब्लॉक करते हैं। लगातार चेतना उससे संघर्ष और उस स्ट्रेस में जूझने में अपनी एनर्जी को वेस्ट करती है। हम अपने कार्मिक कनेक्शंस को बदल सकते हैं, हमारे पास चॉइस है। किसी भी कारण से कार्मिक जो सिचुएशन पैदा हुई जिसमें हम लोग साथ हैं, चाहे वो परिवार के मेंबर हों, चाहे पड़ोसी हों, चाहे जॉब के हों, हम सबको बदल सकते हैं। संबंध अगर प्रेम पे आधारित हैं तो वो हार्ट से कनेक्ट होते हैं, और जो कार्मिक स्ट्रेस के कारण होते हैं वो सोलर प्लेक्स से संबंधित होते हैं। हमारी सोलर प्लेक्स से एनर्जी, उस पर्सन की सोलर प्लेक्स से एनर्जी एक दूसरे को बंधन में उलझाए रखती है। हमारे पास चॉइस है, जागरूक चॉइस से हम मुक्त हो सकते हैं। बहुत सरल है, बहुत आसान है। हम जिस भी पर्सन के साथ हमारा इस तरह के दुखदायी संबंध, एक दूसरे को नीचे खींचने वाले संबंध हैं, उस पर्सन को विजुलाइज करें हमारे सोलर प्लेक्स से, बोथ साइड, हमारे सोलर प्लेक्स में सामने से और पीछे से। जो बंधन की जो मल्टीपल एनर्जी की बैंड है, उस बैंड को दोनों हाथ से इकट्ठे करके हम इसको इमेजिन करें ब्लू कलर की तलवार है। अगर इमेजिनेशन में दिक्कत है तो खाली हाथ से उस एनर्जी के बैंड को काट दें। फिर हम अपने आप को अपने सामने विजुलाइज करें, क्योंकि अब हमें अपने पीछे के हिस्से से काटनी है। हमारी सोलर प्लेक्स में पीछे के हिस्से से भी एनर्जी की बैंड है,
उसको भी हमने एक बार हाथों में इकट्ठे किया, जैसे बालों को चोटी बनाते वक्त हम इकट्ठा करते हैं। सारी एनर्जी बैंड को इकट्ठा किया और काट दिया। सिर्फ एक बार करना काफ़ी है। ऐसा करने से हमारे उस व्यक्ति से संबंध खत्म नहीं होते, हमारे सिर्फ कार्मिक कनेक्शन जो हमें परेशान कर रहे हैं वो खत्म होते हैं। हृदय के संबंध पहले की तरह बने रहते हैं। बेधड़क होकर अपने सारे ऐसे संबंधों को जो आपको नीचे खींच रहे हैं, आपकी यात्रा में बाधा बन रहे हैं, उनको काटें और अपनी जर्नी को फास्ट तरीके से ग्रो करें। कभी कभी कुछ केसों में हम अपने वंशावली के कर्मों का बोझ भी अपने ऊपर ढो रहे होते हैं। ह्यूमन बीइंग हैं सारे, हमारे वंश के, हमारे पूर्वज भी, जैसे हमसे गलतियां होती है उनसे गलती हो सकती है, लेकिन वो बर्डन हमारे ऊपर हम कैरी कर रहे होते हैं। तो हम अपने पूरी वंशावली को, एक बड़े पेड़ को जिसमें अनेक शाखाएं पूरे उस पेड़ से वंश से निकली हैं, उसको देख के उसमें सबको माफ कर सकते हैं मेडिटेटिव स्टेज में जाके उनकी गलतियों के लिए। और इस तरह अल्टीमेटली हम अपने आप को ही फ्री करते हैं इस भाव से। और हम देखें कि उसके बाद वो जो फैमिली का ट्री है वो कैसे चमक रहा है। और ये स्टेप भी हमें कार्मिक कनेक्शन से मुक्त करने में हेल्प करता है। सो अपने आप को मुक्त करें, तेज तरक्की करें, ग्रो करें। विश यू ऑल द बेस्ट। तो क्रिएटर्स कितना जरूरी है ये जानना कि कुछ ऐसी एनर्जेटिक, चाहते हुए या ना चाहते हुए भी, ऐसी इंटरेक्शंस होती हैं हमारे रिलेशनशिप्स में, पर्सनल प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में, जहाँ पे हम ना चाहते हुए भी ऐसे बंधनों में बंध जाते हैं। अब ये दिखती नहीं है कॉर्ड्स, बट ये हमारी एनर्जी को लो करके रखती हैं और फिर हम पेंडुलम में हॉरिजॉन्टल ही स्विंग करते रहते हैं एक्सट्रीम में। और कुछ नया जो है रचनात्मक, सृजनात्मक जो क्रिएशन है वो करने में हमें बाधा होती है। तो ये कॉर्ड कटिंग बहुत प्यारी चीज है। जैसे कि आपको इसमें गाइडेंस मिला है, तो आप सोलर प्लेक्सस से जैसे पूरी कॉर्ड्स को हाथ से इकट्ठा किया, जैसे बहुत सारी इनविजिबल वायर्स को पकड़ा और कट कर दिया। सेम वे अगर आप बैक साइड पे कर सकते हैं सोलर प्लेक्सस पे, तो हाथ पीछे ले जाके करें, नहीं तो विजुलाइज करें कि आप खुद एक एनर्जी बॉडी आपके सामने है और पीछे से आप फिर से सारी इनविजिबल वायर्स इकट्ठी कर रहे हैं जो आपको जकड़े रखी हैं, उनको कट कर दें। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण ये कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन है और आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा अपनी चेतना की जर्नी में वर्टिकल ग्रोथ करने का। और आइए हम इस सामूहिक चेतना की जो मेडिटेशन है उसको समाप्त करेंगे शिवोहम प्रेयर से, एंड देन वी क्लोज फॉर द इवनिंग। ताली नहीं बजाना, केवल दिल के तार। शिवोहम 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 वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ।
अखिल विश्व का जो परम आत्मा है, सभी प्राणियों का वही आत्मा है। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। अमर आत्मा है मरणशील काया, सभी प्राणियों के जो भीतर समाया, आया वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। जिसे शास्त्र काटे न अग्नि जलावे, बुझावे न पानी न मृत्यु मिटावे, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। है तारों सितारों में आलोक जिसका, है चंदा व सूरज में आभास जिसका, जिसका वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। मैं हूँ अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोऽहं 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 अब आंख बंद करके 10-15 सेकंड के लिए जितना लंबा हो सकता है ओम का उच्चारण।
Thank you. Thank you so much for joining. बहुत gratitude. Thank you everybody. बीना जी, आपका कुछ मैसेज है, आप कन्वे करना चाहते हैं? Okay, we will end the session. Thank you, Babita ji. Thank you. Thank you.